हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा। BA 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। ठीक है, SOC 304 आपका क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। पॉइनर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। सभी को पता है, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, RMPSU से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से हो जाएंगे। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं आप, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं आप, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं आप, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। पोनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आपके क्वेश्चन पेपर का अगर नाम है तो एक क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कह सकते हैं। बस यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने का काम यहाँ पर करूँगा, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगी वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपका एग्जाम है पॉइनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी का, तो इसी क्वेश्चन पेपर के काफ़ी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना के मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का ही आपको आई बटन में दे दिया है। आप क्या करेंगे, इसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको वहाँ से आप देखेंगे, एक बार पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे, तब एग्ज़ाम में जाएंगे। और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे पेपर का PDF रहेगा, जो जैसे कि मैं इस वाले वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, सिंपल तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को आपको वीडियो देखने के बाद पूरा सॉल्व करना है खुद से। एक बार वीडियो देख लेना, फिर इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करना। और फिर अगर आप कोई दिक्कत लगे कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं समझ में आया, क्या रहेगा, वीडियो फिर से देखना और फिर लगाना टिक। अगर आपका हो रहा है तो 2-3 बार क्वेश्चन पेपर को ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन फिर वीडियो मत देखना। लेकिन लास्ट में आप चाहो तो रिवीजन के लिए देख सकते हो, लेकिन आपको फिर खुद से प्रैक्टिस करके ही इसको अपनी मेहनत से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एग्जाम में जाना है और हर एक क्वेश्चन पेपर में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो थोड़ी मेहनत कर लो यहाँ पे, और इस वीडियो में कुछ टिप और ट्रिक भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो वीडियो में सुकून से बने रहना, लास्ट तक बने रहना, मैं अपने हिसाब से तेज़ी से ही कराऊँगा। देखो पहला क्वेश्चन है, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे। पहले का राइट आंसर आपको लगाना है GS घुरिये हो जाएंगे, B आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में नातेदारी संगठन का मुख्य विषय क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना, भारत में परिवार एवं नातेदारी संरचना। देखो पहली ट्रिक यहीं पे आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। MCQ लगाने की ट्रिक रहेगी। जैसे कोई क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी संगठन का मुख्य विषय क्या है, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पे। आप पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन आपने पढ़ लिया, तीसरा पढ़ेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र पढ़ लिया, चौथा पढ़ेंगे भारत में परिवार एवं नातेदारी की संरचना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, तो समझने का तरीका ये है कि जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा थोड़ा डिस्क्रिप्शन का मतलब है एक बात के बाद 2 बात कम से कम उसमें मिल जाए। एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके से आपको समझाना, यानी कि 2 ऑप्शन में आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये एक बात है, भारतीय राजनीतिक में व्यवस्था, ठीक है। धार्मिक आंदोलन, ये एक ही बात है। औद्योगिक समाजशास्त्र, ये एक ही बात है। लेकिन भारत में परिवार, ठीक है, भारत में परिवार एवं यानी कि और नातेदारी की संरचना, यहाँ पे 2 बात हो गई। तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा क्वेश्चन आपसे समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर मैं हूँ। ये अपने आप आपसे चीख के यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं हूँ। तो आपको नहीं पता है ना, तो डिस्क्रिप्शन वाले पे आपको लगा देना है। ये हर एक वीडियो में मैं आपका बताते चल रहा हूँ और ये मेरा अनुभव रहेगा। ठीक है, 3 साल मैंने BA में किया है और अभी मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कुछ टिप और ट्रिक और हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आपको ध्यान से समझ के चलना। देखो अगला क्वेश्चन है, AR देसाई ने किस भारतीय नेता के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की है। AR देसाई ने किस भारतीय नेता के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की है। राइट आंसर है महात्मा गांधी के विचारों की, ठीक है, महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की है, B आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि AR देसाई किस समाजशास्त्री से सबसे अधिक प्रभावित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AR देसाई किस समाजशास्त्री से प्रभावित हैं, ठीक है, यानी कि किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो कहते हैं ना मोटिवेट हुए हैं, किससे हुए हैं, तो कार्ल मार्क्स से हुए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, AR देसाई के अनुसार भारतीय पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रवाद का उपयोग कैसे किया।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है AR देसाई किस विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री थे? याद रखना है मार्क्सवादी हो जाएंगे, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से मोटिवेट थे, तो उन्हीं की विचारधारा को अपनाएंगे। तो कार्ल मार्क्स की भी याद रखना, वो किस विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री हैं, तो कार्ल मार्क्स भी आपके मार्क्सवादी से हो जाएंगे, तो वो भी किससे होंगे, आपके मार्क्सवादी से होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्यामा चरण दुबे किस सैद्धांतिक परंपरा से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता से जुड़े हैं, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों को उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों से मिलाइए। तो देखो पहला है MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास की एक इंपॉर्टेंट किताब है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से ही। MN श्रीनिवास की एक किताब है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सिंगल भी पूछा जा सकता है, याद रखना। देखो GS घुरिये का आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी किताब है? मैंने आपको बताया GS घुरिये की है, बी आपको लगा देना है। तीसरा है आपका DP मुखर्जी की किताब कौन सी है? तो आपको पता है मॉडर्न इंडियन कल्चर। मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी किताब है? DP मुखर्जी की है। SC दुबे की इंडियन विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगाना है, क्या हो जाएगा? 8 का A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, श्यामा चरण दुबे ने किस भारतीय जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन किया है? तो कमार जो है जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का बहुत गहन अध्ययन किया है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है MN श्रीनिवास ने अपना प्रसिद्ध अध्ययन किस गांव पर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, उसमें आपको मैंने बताया था, रामपुरा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रभु जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के दौरान विकसित की? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है, कृति है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, ये आपको मैंने बताया था MN श्रीनिवास का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है 12 नंबर तक, इसको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना अलग तरीके से 2 बार, तो इसी बात से आप समझना कि भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है श्यामा चरण दुबे ने किस गाँव को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शमीरपेट गांव को बनाया था, ये भी क्वेश्चन आपको कराया है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट रहेगा, और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का तो वैसे ही फेवरेट है ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घोरे ने भारतीय जनजातियों को किस दृष्टिकोण से देखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वे हिंदू समाज का हिस्सा बन रहे हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को उनके अध्ययन किए गए समुदायों से मिलाइए। तो देखो MN श्रीनिवास ने कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया है, घुरिये ने कोली का किया है, और मजुमदार ने हो का किया है। SC दुबे ने किसका किया है? कमार समुदाय का अध्ययन किया है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि GS घुरिये किस परंपरा के समाजशास्त्री थे? राइट आंसर आपको लगाना है इंडोलॉजिकल परंपरा के थे, बी करेक्ट आंसर है। आंध्र बेतई किस समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सत्ता का अध्ययन करते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से करते हैं, बी करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि राधा कमल मुखर्जी किस समाजशास्त्री दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर आपको लगाना है परिस्थितिकी समाजशास्त्र से हैं, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है MN श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सी प्रमुख अवधारणा दी है? राइट आंसर आपको लगाना है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इरावती कर्व की प्रसिद्ध पुस्तक युगांत किस विषय पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, महाभारत का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कमल मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो राइट आंसर आपको लगाना है इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि MN श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिकरण की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर आपको लगा देना है जातीय गतिशीलता को समझना, डी आपका करेक्ट आंसर है। GS घुरिये ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन किया है? राइट आंसर आपको लगाना है मुंबई विश्वविद्यालय, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है MN श्रीनिवास ने किस अवधारणा के माध्यम से ये बताया कि भारतीय समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का
के प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन हुआ। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पश्चिमीकरण, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आईपी देसाई के शोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित थे। आईपी देसाई के शोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित थे। राइट आंसर आपको लगाना है गुजरात में है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया था, GS घुरिये की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, दोबारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है छोर का एक गाँव पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कराया उसमें आया है, MN श्रीनिवास की है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। सभी दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक जो मैंने आपको बताई हैं वो उनको समझ में आएंगी, शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो आपकी जिम्मेदारी है अपने दोस्तों तक पहुंचाना, एक जिम्मेदारी अपने दोस्तों को सहयोग करना इस वीडियो के माध्यम से, दूसरा इस वीडियो के माध्यम से हमें सहयोग करना। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे अपने सारे एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अपनी सारी मेहनत यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपके लिए दे रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं ले रहा इसके लिए। बस आपसे क्या चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, आपका एक लाइक चाहिए और आपसे बस आपके ग्रुप में वीडियो को शेयर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है आईपी देसाई का समाजशास्त्री दृष्टिकोण किस पर केंद्रित था। राइट आंसर आपको लगा देना है सामाजिक परिवर्तन और परिवार से, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कास्ट क्लास एंड पावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक भारतीय गाँव पर आधारित है, किस गाँव पर आधारित है क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो रामपुरा पर आधारित हो जाएगी, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समाजशास्त्री पुस्तकों को उनके विषय में मिलाइए। तो ये जो किताब है एक किस विषय पर है, इनका मिलाना है यहाँ पे। जैसे कि आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये वाला क्या सोशियोलॉजी, इसका विषय क्या रहेगा, पॉइनर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी ये रहेगा ना। तो इस वाली किताबों का जो विषय रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये कह रहा है। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया का जो विषय है वो कौन सा रहेगा, भारतीय समाज में जाति और नस्ल। चौथा है कि होमो हायरकिक्स जो है ये किस पे हो जाएगी। राइट आंसर आपको लगना है जाति पद अनुक्रम पे हो जाएगी। इंडियन विलेज जो किताब है ये किससे संबंधित है, भारतीय ग्रामीण समाज का विश्लेषण से है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये किससे संबंधित है, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। मैंने आपको बताया था झारखंड में करती है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी के विचारों में संस्कृति का क्या अर्थ था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन, ठीक है, संतुलन, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है MN श्रीनिवास ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। राइट आंसर आपको लगा देना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डाइवर्सिटीज़ पुस्तक के लेखक कौन है। तो डाइवर्सिटीज़ जो किताब है उसको लिखा है DP मुखर्जी ने, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से गंगा के मैदान में हुआ और यह इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़ी रही है, ये कथन किस समाजशास्त्री का हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना GS घुरिये का है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना SC दुबे ने इस किताब को लिखा है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है GS घुरिये ने भारतीय जनजातियों को किस रूप में जो है संबोधित किया। राइट आंसर आप सभी को लगाना है इसका पिछड़े हिंदू के रूप में किया है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र बेतई का दृष्टिकोण किसके लिए जाने जाते हैं। आंध्र बेतई किस दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। राइट आंसर आप सभी को लगाना है तुलनात्मक समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषय पर राधा कमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राइट आंसर है पर्यावरण समाजशास्त्र, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किस विषय पर केंद्रित थी। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक मूल्यों का उद्भव और विकास, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि DN मजुमदार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। राइट आंसर आपको लगाना मानव शास्त्र और निर्विज्ञान, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है IP देसाई ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से किस सामाजिक संस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। राइट आंसर आप सभी को लगाना संयुक्त परिवार पर है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है IP देसाई ने किस गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे इसका लगा देना है महुआ गांव का, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियाँ शामिल होती हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है 3 या 3 से अधिक, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है।
सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति एक प्रमुख विशेषता है जिसे जीएस घुरिये ने बताया था। राइट आंसर आपको लगा देना है इसका अस्पृश्यता और सामाजिक दूरी, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीएस घुरिये भारतीय जनजातियों के विकास के लिए किस नीति की वकालत की थी। राइट आंसर आप सभी को लगाना है संरक्षण, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर आप सभी को लगाना है आईपी देसाई जनजातीय औपनिवेशिक संघर्ष का सिद्धांत है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट आंसर आपको लगाना डीपी मुखर्जी की जो किताब है इंडियन साधु नहीं है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार जाति प्रणाली में विवाह किस प्रकार होता है। राइट आंसर आपको लगाना है आंतरिक विवाह, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार प्रणाली को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। राइट आंसर आपको लगाना है शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।